रवि और नैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से एक डेटिंग साइट के थ्रू मिले थे। जान पहचान के बाद मिलना मिलाना और फिर प्यार, और फिर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, बहुत मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। कि अचानक एक बुरा सपना जो रवि को रोज रात को तंग करने लगा था। ये बुरा सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। देखते ही देखते रवि की तबीयत खराब रहने लगी। वो रोज रात को नींद से उठ जाता था। नैना रवि की तबीयत की वजह से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बुरा सपना था जो रवि की जान नहीं छोड़ रहा था। एक दिन कुछ ढूंढते हुए नीना को कैबिनेट से एक वुडू डॉल मिली। रवि और नैना इस वुडू डॉल के मिलने से बहुत परेशान हो गए थे। ये डॉल यहाँ कैसे आई? कौन था जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या इस घर में कुछ है जो उन्हें सुकून से रहने नहीं दे रहा? ये सोचकर दोनों ने ये घर छोड़ने का फैसला किया और जल्द ही नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। नए घर में रवि की तबीयत बेहतर हो गई। वो खुश रहने लग गए थे। वो जिंदगी की तरफ लौट रहा था। कि अचानक फिर वही बुरा सपना। वो जख्मी औरत रवि को सोने नहीं दे रही थी। आखिर क्या चाहती थी वो? क्यों आती थी उसके ख्वाब में? नैना ने रवि का एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए उसे उसकी फेवरेट माउंटेन प्लेस ले जाने का फैसला किया। ये जगह रवि और नैना की बहुत फेवरेट थी। यहाँ आकर दोनों को बहुत सुकून मिलता था।
रवि अकेला बैठा अपने माजी को याद कर रहा था। कुछ था जो उसका पीछा किए जा रहा था। रवि, किसी ने पीछे से उसे आवाज दी। उसे लगा नैना होगी जो गाड़ी से सामान निकालने गई थी। उसने मुड़ के देखा। कैसे हो रवि? यहाँ आज मेरे बिना? तुम्हें तो मेरे बिना कहीं भी मजा नहीं आता था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी हो। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? प्रीति रवि की पहली बीवी थी। रवि कभी भी एक औरत के साथ खुश नहीं रह सकता था, लेकिन प्रीति के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने प्रीति को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसी पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। नैना रवि की हकीकत जानती थी, इसलिए उसने पहले रवि को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे शादी की, ताकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रीति का बदला ले सके। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रवि मुसलसल माफ़ी मांगे जा रहा था। लेकिन जो किया है वो भरना तो पड़ेगा। और फिर एक जोर का झटका लगा और रवि पहाड़ से नीचे गिर गया। तो कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।